डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के जो फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय इंग्लिश और उसके पूर्णांक हैं 20 मार्क्स का ये पेपर है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू ए ग्रे ओवर कोट। जो सलेटी रंग का कोट पहने हुए उसकी तुलना किससे की गई थी? आंसर सी, द स्क्वेरल बॉडी। जो गिलहरी का शरीर था उससे उसकी तुलना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, द किंग बिलीव्ड दैट द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस विल इनेबल। राजा को ऐसा विश्वास था कि अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वह सक्षम होगा। आंसर बी, हिम टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल। वह हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही फर्स्ट रिसीव्ड बिकॉज। राजा संतुष्ट नहीं था जब उसे प्रथम दृष्टि में जो आंसर मिले थे, उत्तर मिले थे, क्योंकि दे वर ऑल डिफरेंट, क्योंकि सभी के उत्तर भिन्न भिन्न थे। आंसर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। राजा उस साधु के पास साधारण वस्त्रों में क्यों गया? आंसर होगा फर्स्ट, द हर्मिट ओनली सा सिंपल पीपल, क्योंकि जो साधु था वह केवल साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। फोर्थ क्वेश्चन है, द किंग डग द बेड्स। राजा ने वहाँ पर गड्ढे खोदे। आंसर होगा सी, टू हेल्प द हर्मिट। उस साधु की सहायता करने के लिए ऐसा किया। सिक्स्थ, द किंग ड्रेस्ड द वुंड ऑफ। राजा ने घावों को साफ किया। आंसर होगा फर्स्ट, द बियर्डेड मैन। जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके घावों को राजा ने साफ किया। सेवन्थ क्वेश्चन है, द बियर्डेड मैन फेल्ट द किंग हैड डन हिम रोंग बिकॉज। जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने महसूस किया कि राजा जो है उसने गलत किया है उसके साथ, क्योंकि आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा सी, द किंग हैड हिज ब्रदर किल्ड। वह सोचता था कि राजा ने उसके भाई को मारा था। द किंग हैड हिज प्रॉपर्टी सीज्ड, और उसको विश्वास था कि राजा ने ही उसकी जो जमीन जायदाद है उसको भी अपने अधीन कर लिया था। एट्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द हर्मिट लिव। जो साधु था वह कहाँ रहता था? आंसर होगा बी, इन ए हट। एक झोंपड़ी में रहता था। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड वर्ड जो है इसका हिंदी अर्थ लिखिए। रिवार्ड का हिंदी अर्थ होगा इनाम। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। गिलहरी क्या करती थी जब कोई भी उसके पेड़ के पास में आता था? आंसर होगा फर्स्ट, रन अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। वह उससे विपरीत दिशा में दौड़ जाती थी। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ वॉर। वॉर का हिंदी अर्थ क्या होगा? वॉर का हिंदी अर्थ होगा पहना हुआ। आंसर नंबर बी, द स्क्वायरल वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। वह गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। आंसर होगा सी, ईटिंग नट्स। वह अखरोट खा रही थी। 13th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट्स ओवरकोट। जो गिलहरी ने कोट पहन रखा था उसका कलर कैसा था, रंग कैसा था? आंसर ए, ग्रे, स्लेटी रंग था। 14th क्वेश्चन है, ही सेट अप टू ईट ए नट। वह बैठी हुई थी नट खाने के लिए, अखरोट खाने के लिए। आंसर होगा बी, स्ट्रेट, सीधी बैठी हुई थी। 15th क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्क्वायरल रेजेज द टेल। जब भी गिलहरी अपनी पूंछ को उठाती है। आंसर होगा ए, इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन। तो हमेशा इसकी जो सिरा होता है वह नीचे की तरफ इशारा करता है। 16th क्वेश्चन है, द स्क्वायरल्स हॉबी इज। गिलहरी की अभिरुचि क्या होती है? आंसर होगा टू डांस अराउंड द ट्रीज एंड प्ले। पेड़ के
पास में डांस करना और खेलना। 17th क्वेश्चन है, ए स्क्वायरल लाइक्स टू, एक गिलहरी पसंद करती है। आंसर सी, टू प्ले ऑल द टाइम्स, हर समय खेलना पसंद करती है। 18th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स, उस साधु के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है। साधु के अनुसार डी कथन गलत है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज यस्टरडे, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो कल था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 19th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट का हिंदी अर्थ क्या होगा। डिफरेंट का हिंदी अर्थ होगा विभिन्न। आंसर सी। 20th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी, हैप्पी का विलोम शब्द क्या है। हैप्पी का विलोम शब्द है सैड। आंसर नंबर बी। बच्चों, आज हमने ये फर्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।